नमस्ते गुरुजी। धन्यवाद डॉक्टर सत्यनारायण गारू, आपका स्वागत है इस योग आश्रम में और ये ओम शांति आश्रम में। बोलिए सर। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक है। यस यस डॉक्टर सत्यनारायण, डेमोक्रेसी का परिभाषा दिया था दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, जो मेरा परम प्रिय पूज्य आदरणीय अब्राहम लिंकन साहब है। मैं इन सबों को अपना दोस्त समझता हूँ, क्योंकि मनुष्य तो हर मानस का होता है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो विचार है ना, वही दोस्ती का एक बंधन है जो हमें जोड़ता है। मैं हमेशा हर महान व्यक्ति को अपना दोस्त मानता हूँ उनके विचारों से। ये शरीर की दोस्ती नहीं है, ये विचारों की दोस्ती है, और एक ऐसे महान व्यक्ति थे। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रजातांत्रिक पद्धति है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के भलाई के लिए बहुत ही एक सुशासन का अच्छा मार्ग है। तो यहाँ जो भी महान व्यक्ति होगा वो इसकी भावना का कदर करेगा, पब्लिक का ख्याल करेगा, उसके नागरिकों का ख्याल करेगा, उसके हित की बात करेगा। वो बिल्कुल एक भरत भाई जैसा होगा। जिस तरह भरत ने राम के चरण पादुका को ले आया था जंगल से और उसको सिंहासन पर बैठा के उसकी पूजा किया करता था, उसी तरह जो भी सच्चा एक डेमोक्रेट होगा वो अपनी जनता की भलाई के बारे में पूजा करेगा, जनता को भगवान का रूप समझेगा, और जनता जनार्दन की सेवा में केवल इलेक्शन में जाके नमस्ते नहीं बोलेगा, दिन रात उसके भलाई के बारे में सोचेगा। तो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, लेकिन डेमोक्रेट्स बहुत कम है। यहाँ गिद्ध चिल है, लाशों को नोचने वाला, इन जनता को छद्म भेष से छली करने वाला प्रपंची लोग इस देश को गौरवान्वित नहीं, शर्मसार कर दिया है। ये गरीब देश आक्रांताओं का शिकार रहा, इसको लूटा गया, इसको चूसा गया, इसको नरकंकाल बना दिया। और जो सत्ता में आए वो बिल्कुल अपने ऐश व आयास में रहते थे। कोई सेक्स के पीछे भागता था, कोई धन के पीछे भागता था, कोई तरह तरह की भावना में भागता था, और यहाँ के लोग तो मूर्ख थे, इसीलिए तो 1200 वर्ष गुलाम रहे। समझ नहीं पाए उसकी चाल को, समझ नहीं पाए उसकी दुराचार को, समझ नहीं पाए उसकी स्वार्थवादी प्रवृत्ति को उसको बार बार सत्ता में लाते रहे। लेकिन डेमोक्रेसी था यहाँ। बाबा अंबेडकर ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दिया था अपने संविधान के आधार पर। वो ढांचा तो बना रहा, लेकिन खोखला हो गया। क्या वो लोग गरीब थे? नेहरू, उसका खानदान क्या गरीब है? मुलायम सिंह यादव क्या वो गरीब है? लल्लू यादव क्या गरीब है? ममता बनर्जी क्या गरीब है? ये चोर नटवर लाल जो कल जेल से छूटा है, क्या वो गरीब है? ये सब प्लेन में घूमता है, हेलीकॉप्टर में घूमता है, लेकिन वो बोलता है मैं डेमोक्रेटिक हूँ, मैं लोगों को नमस्ते बोलता हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन एक डेमोक्रेट है, नाम नहीं लूँगा, बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे। भले घूमता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन जनता ही उसके हित में सबसे बड़ी चीज़ है। सब लोग गाली देता है उसको, जितना गाली है दुनिया में सब उसको दिया गया। अरे मैं भी डेमोक्रेट हूँ, बिल्कुल डेमोक्रेट हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग प्रवृत्ति का हूँ। डेमोक्रेट होने का मतलब नहीं है कि नर पिशाच को, जो हमारे देश को जंजर कर दिया है, देश में गरीबी को और गरीब बनाया है। और सबसे बड़ी गरीबी क्या है इस देश में? बोल। बैंकरप्सी ऑफ द माइंड। बोलिए। बैंकरप्सी ऑफ माइंड। हिंदुत्व सब भाग गया, ये प्रेम करना छोड़ दिया, लोगों की भावना का सम्मान नहीं किया, लोगों को जिंदगी में कैसे रोशनी फैलाया जाए उसका ज्ञान नहीं किया। इसको बना दिया पशु। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। स्वार्थ का बुनियाद तभी कटेगा जबकि परमार्थ की बात ज्ञान से आती है। जब ये सोचेगा वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेषु सर्वभूत सुखिनः। क्यों नहीं पढ़ा है यहाँ के नागरिकों को कि लोगों के बारे में सोचो? ये डेमोक्रेसी है, लोगों का ही है ये। लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लिए अच्छा काम करना, लोगों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी लोगों को देनी क्या होता है? बोलो। ज्ञान। ज्ञान बोलो, क्या है सबसे बड़ी चीज़ दौलत मनुष्य की? ज्ञान। ज्ञान का पाठशाला खोला, लोगों को समझाया। ये क्यों यहाँ मार काट लूटपाट भ्रष्टाचार लोग क्यों है? क्योंकि इसका दिमाग प्रोग्राम हो गया है पशु की तरह। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। सबसे बड़ा जो ये गद्दारों ने देश का नुकसान किया है, मनुष्य को ज्ञान की पाठशाला नहीं सिखाया, जीने की कला नहीं सिखाया, प्यार नहीं सिखाया,
सहानुभूति नहीं सिखाया, करुणा नहीं सिखाया, सिखाया स्वार्थ, गिद्ध बनो, शासन करो अपने लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए, फिर से एक साम्राज्य पैदा करो कि तुम तो साले मर जाओगे लेकिन ये गधव गिद्ध नोचते रहेंगे, चीख पुकार सुनते रहेंगे और केवल इलेक्शन में जाके नमस्ते बोलेंगे। समझ रहे हो? लेकिन ये डेमोक्रेसी अभी भी है और उसका एक उदाहरण है जो आकाश से भी ऊंचा है, जो सूर्य से भी ज़्यादा चमक रहा है, गालियाँ सुन रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता, उस पर ध्यान नहीं देता। जो बरेन को लहू कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे दुखस मानो। एक कहानी है, हिंदू हैं आप, हिंदुत्व पर आपका भरोसा है, तो कृष्ण जी जब एक बार बहुत अतिवृष्टि हो रही थी, इंद्र से उनका विभेद हुआ था, तो इंद्र कहे जाते हैं ये वर्षा के ये जो पानी गिरता है उसके राजा हैं, वो चाहते थे कि द्वारिका को बिल्कुल बर्बाद कर दे। तो अपने द्वारिका वासियों को बचाने के लिए उन्होंने पहाड़ को ही उठा लिया था, छाता बना लिया था। जो बरेन को लहू कहे नहीं रहम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें दुख स्मार्ट नाय। तो डॉक्टर सत्यनारायण जी, हम इससे सीखें कि दूसरों की बात को अपने दिल पर नहीं लाए। जो रुडियार्ड किपलिंग ने कहा, ट्रस्ट योर सेल्फ मैन, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने मार्ग बिल्कुल शुद्ध हो, यामा नियमा को पालन करो, अपने आप को हमेशा पवित्र रखो। और हिंदुस्तान क्या है? डेमोक्रेट था, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी रहेगा, क्योंकि ये गर्दभ गिद्ध इसको बर्बाद नहीं कर सकते। इसकी सभ्यता संस्कृति में मानवता है, इसकी सभ्यता संस्कृति में लोगों के लिए जीने और लोगों के लिए मरने की परंपरा है, इसीलिए ये डेमोक्रेसी रहेगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ अपने भारत के युवा पीढ़ी से, निस्वार्थ भाव से काम करो, खुदगर्ज मत बनो। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल अपने भारत माता की 140 करोड़ जनता के लिए, जहाँ न जाति का भेद हो, न धर्म का भेद हो, न क्षेत्र का भेद हो। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के मनुष्य की तरह रहे, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूत सुखिनः आत्म सर्वभूतेषु की भावना से चले। ये ज्ञान देने वाला ही सबसे बड़ा देशभक्त हो सकता है। ओम शांति। ये डेमोक्रेट है। थैंक यू।